कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट की टीम आपके संघर्षपूर्ण रणबांकुरों के धरती जींद के ऊपर आए हैं और अपना संदेश सब जींद वासियों को देना चाहते हैं, साथ में प्रदेशवासियों को देना चाहते हैं और आपके माध्यम से पूरे देश को देना चाहते हैं। मैं कर्नल रोहित चौधरी, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट हरियाणा कांग्रेस का प्रधान हूं और ये हमारी साथ में हमारी टीम है। और इससे पहले कि हम इससे आगे बढ़ें तो मैं छोटा सा आपको वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखाना जरूर चाहूँगा कि हमारे देश की मोदी सरकार ने जो देश के लोगों के साथ जुमलाबाजी की है उससे कहीं बड़ी जुमलाबाजी उन्होंने पूर्व सैनिकों और सैनिकों के साथ की है। उन्होंने पूर्व सैनिकों का पूरी तरह से अपमान किया है, जिसके लिए हमें बहुत बड़ा खेद है। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अच्छे दिन लाने का वायदा किया था, लेकिन ऐसे अच्छे दिन हमने कहीं किसी ने नहीं सुने थे कि जिसके अंदर एक छोटा सा वीडियो कंपाइलेशन हमने किया है। जींद का चुनाव पूरे देश ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, देश की निगाह में आज इस वक्त आया हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज कांग्रेस के कार्यालय के अंदर पूर्व सैनिक पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर उन्होंने सुरजेवाला के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ ये पहुँचे हैं और जींद के चुनाव के अंदर ये अपनी बात कह रहे हैं। जी, क्या आपका नाम? मैं कर्नल रोहित चौधरी हूँ। हम एक्स सर्विसमैन लोग जंतर मंतर पर पिछले 1318 दिन से एक वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मोदी सरकार ने जिस तरह से वायदा करने के बाद वायदा खिलाफी की है कि 100 दिन में वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, वो नहीं की है। और जो पूर्व सैनिकों के और सैनिकों के साथ नहीं खड़ा हुआ और जो उनके साथ वायदा खिलाफी करता है, तो वो देश के हर आदमी के साथ आपने एक बातचीत की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने इसको जुमला बताया है, तो क्या मीटिंग हुई थी और क्या जवाब रहा था मोदी जी का? हमारी मोदी जी के साथ मीटिंग नहीं हुई थी। आज तक उन्होंने हमसे पूर्व सैनिकों को मिलने का समय नहीं दिया है। हम बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर और पार्ट टाइम डिफेंस मिनिस्टर जेटली साहब, इनके साथ हमारी मुलाकात हुई। हमने उनको 100 दिन का समय दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि 100 दिन के अंदर हम वन रैंक वन पेंशन लागू कर देंगे। ये यूपीए सरकार जब थी तो पास हुआ था वन रैंक वन पेंशन, लेकिन इन्होंने बोला कि हम 100 दिन में करेंगे। अब वो 100 दिन कंप्लीट होने के बाद हम फिर इनके पास गए, इन्होंने बोला कि अभी थोड़े दिन और लगेंगे। फिर फाइनली इन्होंने जब हमारे साथ मीटिंग की तो जेटली साहब ये कहते हैं कि ये चुनाव में किए हुए वायदे सारे पूरे करने के लिए नहीं होते। कर्नल साहब, जनरल साहब, आप हमारी बात समझिए। तो हमने कहा कि जो अपने देश के सैनिकों का नहीं है और देश के सैनिकों के साथ अगर धोखाधड़ी करता है तो वो देश में किसी का नहीं हो सकता। और हमने उनको धन्यवाद किया और वापस मुड़ के चल पड़े और जंतर मंतर पर अपना पंडाल लगा लिया। और 1318वें दिन, आज का दिन 1318वां दिन है। 1318वां दिन है और जैसा आप देख रहे हैं, सैनिक है, उनके परिवार के सदस्य भी इस बात से कैसे आहत हुए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम पराग शर्मा है। मेरे हस्बैंड आर्मी में, मेरे कैप्टन डॉक्टर हैं इंडियन आर्मी में। तो जिस तरह का ये वन रैंक वन पेंशन का जो फार्मूला नहीं लागू हो पा रहा, तो इसको लेकर सैनिक परिवार किस तरह से आहत है? देखिए, सैनिक परिवार आहत है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो सैनिक हमारे देश की रक्षा में इंडिपेंडेंस के दौरान जिन परिवारों ने कुर्बानियाँ दी और अपना जिस तरीके से इन्होंने सेना की मदद, सेना आई जैसे, तो आज हम भी उसी पद पे खड़े हैं। और जो हमारे सीनियर्स थे, तो आप क्या समझते हैं, इसका अपमान हुआ है आपका सैनिक? ये घोर अपमान है सैनिकों का और हम इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मोदी सरकार की हर तरीके से हार है। जो सैनिकों का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। तो आप जींद चुनाव में पहुंचे हैं, तो यहाँ पहुंचकर क्या अपील कर रहे हैं लोगों से? हम यही अपील कर रहे हैं कि झूठे जुमलेबाजों को वोट ना दें। आप वोट उनको दें जो सेना के लिए सच्चाई से नहीं खड़ा हो सका, वो आपके और हमारे हितों के लिए भी खड़ा नहीं हो सकेगा। जी बिल्कुल, आप यहाँ पहुँचे हैं, हमें जानना चाहेंगे कितने सैनिक आए हुए हैं यहाँ पर जो इस बात का प्रचार करते हैं? यहाँ पर सैनिक वाटिका में 250-300 सैनिक आए हुए हैं और वो इसी उस पर आए। हमारे जनरल सतबीर सिंह ने भी इस चीज़ को जुमलेबाजी बताया है हर सैनिक का
6,000 रुपये कम दे रही है गवर्नमेंट। सैनिक नायक का 7,000 कम दे रही है। तो ये पूर्व सैनिक क्या अभी कांग्रेस पे अपना विश्वास जता रहे हैं और सुरजेवाला को जीतने की अपील कर रहे हैं, ऐसी बात है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि हम मोदी सरकार के जुमलेबाजी से इतने परेशान आ गए हैं और उनके आतंक जो हमारे ऊपर इन्होंने फैलाया है उससे बहुत तंग आ गए हैं, और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ना जानते हैं और संघर्ष करना जानते हैं। जहां तक बात है, हमने एक चीज़ का बीड़ा उठाया है। पूर्व सैनिकों ने, सैकड़ों के तादाद में हमारे हैं, तकरीबन 7,000 पूर्व सैनिक हैं और उनके परिवार हैं, तो तकरीबन हमारी 25 से 27,000 तक की वोट हैं यहाँ पे। और हमने एक चीज़ का फैसला किया है कि मोदी साहब, आप जुमलेबाजी किसी से भी करो, कभी गलती से अपने देश के सैनिक से मत करना, लड़ना जानते हैं, आपको घर तक पहुंचा के आएंगे। और उसके लिए जब हम देश के लिए लड़ते थे तो गोली खाने के लिए तैयार थे, आज हम कुछ भी खाने को तैयार हैं अपने इज्जत के लिए, और आपको गुजरात भेज के ही मानेंगे। आप ये अपने बांध लो, जिसे कहते हैं ना कि आप तसल्ली कर लो कि आपके देश के फौजी आपने घर छोड़ के आओ। तो ये जींद से कुछ राह निकलेगी वहाँ की गुजरात जाने की? जींद का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए, क्योंकि ये चुनाव 3 महीने पहले लोकसभा के चुनाव से पहले है। खट्टर सरकार के लिए एक ये बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, खतरे की घड़ी है। रणदीप भाई जीत के आएंगे और उसके बाद जो देश की और हरियाणा की राजनीति है उसकी दिशा और दशा बदल जाएगी। और सबसे पहली चीज़, मुझे नहीं लगता, मेरी असेसमेंट के हिसाब से, कि ये 30 या 35 दिन पकड़ेंगे और वो 3 महीने शायद पकड़ ले। ठीक है, जैसे ही चुनाव होगा उनकी विदाई तय है, यहाँ से खट्टर साहब की विदाई तय है।